हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड ईटर्स। कोड ईटर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज ब्लॉकचेन। और इस पर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉकचेन क्या है। बट ब्लॉकचेन क्या है, इससे जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ब्लॉकचेन का आइडिया आया कहाँ से था। तो बेसिकली ब्लॉकचेन का आइडिया आया था स्टुअर्ट हर्बर, डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा के रिसर्च पेपर से, जो कि उन्होंने 1991 में पब्लिश किया था। दैट इज हाउ टू डिजिटली टाइम स्टैम्प अ डॉक्यूमेंट। मतलब कि किस तरह से किसी डॉक्यूमेंट को हम लोग डिजिटली टाइम स्टैम्प कर सकते हैं। इसी रिसर्च पेपर से इस ब्लॉकचेन का आइडिया आया था। तो फिर सतोशी नाकामोटो कौन थे? तो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया था, जबकि मैं बात कर रहा हूं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन और बिटकॉइन बहुत ही अलग चीजें हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या है? बेसिकली अगर मैं ब्लॉकचेन को सिंपल भाषा में आपको अगर बताऊं, या फिर अगर आपसे कोई भी पूछे कि बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या, तो आपको सिर्फ उसको यही बताना, राइट। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, इम्यूटेबल है, और हाँ, साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंट भी है। अब हम लोग एक एक वर्ड को समझते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। जब मैंने कहा कि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है, तो आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। आपके घर के पास कोई शॉप होगी, है ना। लेट्स से हम एक शॉप का एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड। और आप क्या है, उस शॉप से कुछ सामान लेते हो। आप गए और आपने वहां से आटा खरीदा, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्लोर भी कहते हैं। और आपने ये जो आटा है ना, ये उधार पे खरीदा। आपने कहा भाई ये लेट्स से 500 रुपीज दिए शॉपकीपर को, और शॉपकीपर से कहा कि मैं पैसे अगले महीने दूंगा। तो शॉपकीपर ने भी क्या किया, उसकी एंट्री जो है आपके सामने अपनी खाते वाली बुक में, जिसे हम लोग इंग्लिश में लेजर बुक भी कहते हैं, उसमें कर ली कि भाई आपने उनसे इतना किलो आटा लिया था और उसके कॉस्ट 500 रुपीज थी, इस डेट पे लिया था। और आपने कहा चलो अब बढ़िया है, अब अगले मंथ आके हम इसको क्या करेंगे, पैसा पे कर देंगे। पर दुकानदार ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को या फिर उस लेजर को टेम्पर कर दिया। टेम्पर करने का क्या मतलब है, उसमें जो आपने उससे 500 का आटा लिया था, उसने क्या किया, उसको कर दिया 600 रुपीज। अब हुआ कैसे कि जब आप अगली बार दुकान गए होंगे, तो क्या हुआ, दुकानदार ने तो कहा यहाँ पे अमाउंट 600 है, बट आप कहोगे कि मगर यहाँ पे तो मैंने 500 का ही लिया था। बट आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा ये प्रूफ करने के लिए, क्योंकि दुकानदार ने उसको बहुत ही अच्छे से सही कर दिया है, या फिर टेम्पर करके उसे काट वाट के सही करके 600 कर दिया है। तो ये हो गई बड़ी दिक्कत वाली बात। तो ये तो हमारी आम जिंदगी की बात है। बट ब्लॉकचेन में क्या होता है? ब्लॉकचेन में जो हमारी लेजर बुक होती है, मतलब जहां पे सारी एंट्रीज होती हैं कि किसने, मतलब लेट से आपने कुछ खरीदा या आपने कुछ बेचा, तो आप वहां पे सारी चीजें लिखते हो कि मेरे पास इतना पैसा आया, इतना पैसा मेरे अकाउंट से गया। इस लेजर बुक का काम जो है हमारी ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक करता है। जी, ब्लॉक। अब ये ब्लॉक और लेजर बुक में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस जो लेजर बुक और ब्लॉक में है, वो ये है कि ब्लॉक में कोई भी एक बार डेटा फीड हो गया, या आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन वहां पे लिख दिया, लेट से आपने वहां से फ्लोर लिया, उसमें लिख दिया कि ₹500 का हमने यहाँ से फ्लोर या आटा लिया है, तो वहां से वो ब्लॉकचेन से फिर कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। और इसी को कहा जाता है इम्यूटेबल। तो आपको दो वर्ड का मतलब समझ में आया। एक तो लेजर, हमारा ब्लॉक जो है वो एक तरह से लेजर की तरह है, जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस या फिर सारे एंट्रीज को नोट किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये ट्रांजैक्शन जब एक बार ब्लॉक में नोट हो जा रहे हैं, तो उन ट्रांजैक्शन को कोई भी मिटा नहीं सकता। यहां तक आई थिंक सबको कुछ क्लियर हो जाएगा। अब कितना बढ़िया हो कि लेट्स से मान लेते हैं कि शॉपकीपर ने जब अपनी एंट्री में 500 से 600 किया, तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए आपके मोबाइल पे कि हाँ, यहाँ पे ना शॉपकीपर ने 500 से इसको काट के 600 कर लिया है। तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, शॉपकीपर के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि आपने ये गलत किया। तो इस तरह का एडवांटेज तो हमारे ये फिजिकल वर्ल्ड की लेजर बुक तो देती नहीं, बट हमारे ब्लॉकचेन में इसका काफी एडवांटेज है। लेट्स से आपने अपने कस्टम से कोई ट्रांजैक्शन किया और आपने ब्लॉक में एंट्री की कि मैंने शॉपकीपर को क्या दिया, 500 रुपीज दिए। तो तुरंत एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ, और वो एक ब्लॉक में जाके एक ब्लॉक चेन में जुड़ गया। जैसे ही ये चीज हुई, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये सारी एंट्रीज आप देख रहे हैं जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या हो जाएंगी,
ट्रांसफ़र हो जाएंगी। मतलब कि आपने जो फ्लोर मतलब जो आटा 500 रुपये में लिया था, वो ट्रांजैक्शन हर एक के कंप्यूटर में जो भी नेटवर्क से जुड़ा होगा, जो भी ब्लॉकचेन का पार्ट होगा, उसके कंप्यूटर पे शो करना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है। तो अब आपको शायद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे क्यों इसे डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, क्योंकि ये सारे सिस्टम पे जाके आप देख सकते हैं क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये लेजर। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि सारी लेजर को आपने हर एक कंप्यूटर पे भेज दिया जैसे ही आपने वो ट्रांजैक्शन नोट किया था। ये सब कैसे होता है, क्या होता है, कैसे कर पाते हैं, ये सब हम लोग आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग हैशिंग एल्गोरिथम, डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। बट एक ओवरव्यू के लिए आपको यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि इसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कहा जाता है, इम्यूटेबल क्यों कहा जाता है और लेजर क्यों कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट की। इसे ट्रांसपेरेंट क्यों कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट कहने का मेन रीजन ये है कि अगर आप देख सकते हैं कि हर एक के सिस्टम पे ये लेजर है, जैसा वो ए के सिस्टम पे है वैसा ही वो बी के सिस्टम पे है, वैसा ही वो सी के सिस्टम पे है। और अगर ए कोई सिस्टम में चेंज करता है तो वो तुरंत ही एफ को भी दिखता है, ई को भी दिखता है, बी को भी दिखता है, सी को भी दिखता है। तो ये टोटली ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं हो सकती, इसीलिए इसे ट्रांसपेरेंट भी कहा जाता है। बट अब तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मतलब कोई भी हमारे ट्रांजैक्शन को देख पाएगा कि हमने कितने का क्या किससे लिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो पूरी तरह से क्रिप्ट होती हैं, क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? एक सीक्रेट कोड के थ्रू उस सारे ट्रांजैक्शन को दिखाया जाता है। तो उसकी वजह से जो उस ट्रांजैक्शन का असली हकदार होता है, जिसको वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में दिखना चाहिए, वही सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को देख सकता है और इसीलिए इसे ट्रांसपेरेंट भी कहा जाता है। अब ये क्रिप्टोग्राफी कैसे वर्क करती है वो हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अभी भी ओवरव्यू पे हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एग्जाम्पल है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम को भी हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। डिसेंट्रलाइज अगर आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि सारे सिस्टम पे ये डिसेंट्रलाइज है, कोई एक सिस्टम पे वो डेटा हमारा स्टोर नहीं है, तो इस तरह से इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी कहा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे थम्स अप करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।